वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़रूरी क्यों है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम आपको बताएं कि मान लीजिए एक सेल है। क्या है? ये एक सेल है। सेल में लगातार CO2 रिलीज़ हो रही है। सेल से आखिर ये CO2 आया कहाँ से? ये आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाए थे, जिसको सिंपल फूड में हमने डाइजेशन के द्वारा कन्वर्ट कर लिया था, जो एसिमिलेशन के द्वारा सेल के अंदर चले गए थे, उनका जब डिग्रेडेशन हुआ तो उनके द्वारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CO2 बना। क्या बना? CO2 और एनर्जी को तो हम कंज्यूम कर लेंगे, CO2 को क्या करें हम? तो ये CO2 को बाहर निकाला जाता है। आपको पता है अगर CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे बाबू तो CO2 क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और ये एसिडिक नेचर के नाते जो ब्लड का pH जो है आपका 7.2 था, स्लाइटली बेसिक था, ये धीरे धीरे इसको एसिडिक करने लगेगा तो ब्लड का जो बफर सिस्टम है यानी कि कांस्टेंट pH है वो डिसबैलेंस होने लगेगा, जिसके कारण हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस गड़बड़ होने लगेगी। तो नेचर ने क्या किया? इस CO2 को बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया? एक सिस्टम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इस ऑक्सीजन को जिंदा रहने के लिए, किसके? जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर गलत बोल रहे हैं, जिंदा रहने के लिए तुझे मेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ठीक, तो बेटा मुलाकात ज़रूरी नहीं है। मुलाकात किससे ज़रूरी है? ऑक्सीजन से ज़रूरी है। तो ये ऑक्सीजन इस सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का अंदर जाना, CO2 को बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने से पहले हम दो टर्म जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले होता है एक, ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है? क्या चीज़? ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है। दूसरा, इसी में ब्रीदिंग को कोई कोई बोल देता है बाबू रेस्पिरेशन, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्या होता है? अंतर होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हल्का सा, इतना सा अंतर होता है। कितना सा? इतना सा अंतर होता है। तो अगर हम बताएं ब्रीदिंग का मतलब होता है सिंपली आपने सांस को लिया, सांस को छोड़ा, सांस को लिया, सांस को छोड़ा। ठीक है, सांस को लिया, सांस को छोड़ा, क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। यानी कि सांस का लेना आपका क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन। क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन। और सांस का बाहर निकालना एक्सपायरेशन। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन सिंपली जो फिनोमेना होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन क्या चीज़ होता है? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं ब्रीदिंग होता है, जो हम एयर के द्वारा ब्रीद किए हैं ऑक्सीजन, ठीक, वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से होते हुए वो टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ से CO2 को कहेगा बेटा उठिए, बेटा को वहाँ से पकड़ के लाएगा लंग्स में, लंग्स से फिर वो बाहर करवा देगा। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहलाएगा रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन जाएगा लंग्स के पास, इंस्पिरेशन के थ्रू वो ब्लड के माध्यम से, ठीक है, टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से कहेगा बेटा अपना CO2 दे दो, ठीक है, और हमसे क्या ले लो बदले में? O2 ले लो, जो हम कहाँ से लाए हैं? एटमॉस्फेयर से लाए हैं। तो CO2 फिर ब्लड के माध्यम से कहाँ पे आएगा? एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पर एक चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ब्रीदिंग रिस्पायरेशन होते हैं, ब्रीदिंग एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का। क्या हमने बोला? ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, यानी कि सभी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन होते हैं, लेकिन सभी रेस्पिरेशन क्या ब्रीदिंग होते हैं? नहीं। ब्रीदिंग क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है किसका? रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो ये था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो अब देखिए हैबिट और हैबिटाट के अकॉर्डिंग, हैबिट और हैबिटाट बोले तो बाबू
कौन से एनिमल कहाँ पर पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग भगवान ने सबको अलग अलग सिस्टम दिया, रेस्पायरेटरी सिस्टम अलग अलग दिया। जैसे हमको रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या दिया, हमको लंग्स दिए, क्या दिए हमको, लंग्स दिए। ऑक्सीजन हमने पूरे लंग्स में भर लिया, तो ये लंग्स क्या है हमारा, एक रेस्पायरेटरी सिस्टम है लंग्स। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरे एनिमल में देखें, पूरे एनिमल किंगडम को ज़रा सर्च करें, तो उन लोगों में अलग अलग रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है। तो ये देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है सबसे पहले डिपेंड करता है हैबिट एंड हैबिटेट। किस पर डिपेंड करता है, हैबिट और हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वो रह कहाँ पे रहा है, पानी में रह रहा है या फिर पानी और आपके टेरेस्ट्रियल दोनों पर है या खाली टेरेस्ट्रियल पे रह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग नेचर ने उनको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिया। जैसे अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक कह लीजिए चाहे फ्रेश वाटर एनिमल, जैसे कि फिशेस, क्या चीज़, फिशेस, ठीक है। और क्या, एम्फीबिया, कुछ एम्फीबिया के पास फिशेस, एम्फीबियंस, ठीक, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए। इनके पास जो होता है गिल्स होता है। क्या होता है इनके पास, गिल्स होता है। अब ये किस पक्षी का नाम है, गिल्स। तो गिल्स हम आपको बताएं, अगर हम यहाँ पर एक मछली ड्रा कर दें, ये देखिए अंदर सी मछली आपकी, ये देखिए, तो यहाँ पर आपने कुछ देखा होगा कि ये ऐसे यहाँ से ऐसे कटा होता है, तो ये होता है गिल्स। कभी मछली वाले दुकान पर जाइएगा, ठीक है, मछली अगर ख़रीदने, जो लोग खाते हैं वो तो फ्रिक्वेंटली जानते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं जाइएगा कभी, मछली ऐसे रखी होगी, वहाँ उसका गिल्स ऐसे उठा करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर के पीछे वाला पार्ट, ठीक, जिसको हम लोग कॉमनली उसको गाँव में जो होता है उसको बोलते हैं गलफड़ा। क्या बोलते हैं, गलफड़ा। गलफड़े को उठा करके ऐसे देखिएगा, गलफड़ा मतलब गले के पास वाला क्या जो ऑर्गन होता है उसको ज़रा उठा के देखिएगा, ठीक है। जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें एक आपको फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा, फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक, और इसी पर आपके ढेर सारे कैपिलरीज दिखेंगी, क्या, रेड कलर की दिखेंगी। क्या दिखेगा, ये रेड कलर की ढेर सारी कैपिलरीज दिखेंगी, ठीक। अब देखिए ये रेड कलर की ढेर सारी कैपिलरीज जो होती हैं, ये मछली के जो है यहाँ पर पाया जाता है, गलफड़े में पाया जाता है। ये देखिए ढेर सारे ऐसे पाया गया, ठीक। अब मछली क्या करेगी, पानी को लेगी, पानी के साथ क्या, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन से ये फिर आपके ऑक्सीजन ये कहाँ पे चला जाएगा, इन छोटी छोटी कैपिलरीज में ऑक्सीजन चला जाएगा। बाकी बचा हुआ पानी क्या, इन गिल्स के द्वारा कहाँ, ये बॉडी के बाहर कर देंगे, ठीक। तो आपके फिशेस और एम्फीबिया में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आपको बताएं जो लोअर एनिमल्स होते हैं, क्या चीज़, सेकंड नंबर, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स का मतलब अमीबा, पैरामीशियम, इनमें जो होता है वो बॉडी वॉल के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। यानी कि आपका ये क्या हो गया, सपोज़ कि ये अमीबा है, क्या है, ये अमीबा है, ठीक। अब ये अमीबा मान लीजिए वाटर में है, इसके अंदर ऑक्सीजन CO2 बना, तो ये CO2 बाहर चला जाएगा डिफ्यूज़न के थ्रू, और डिफ्यूज़न के थ्रू ही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लोअर एनिमल होते हैं उनमें अपने डिफ्यूज़न के थ्रू, बॉडी वॉल के थ्रू जो होता है रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है लोअर एनिमल में। लेकिन वहीं पर हम अगर कुछ आर्थ्रोपोड्स की बात करें, किसकी बात करें, कुछ आर्थ्रोपोड्स की बात करें, जैसे स्कॉर्पियन वगैरह की बात करें, तो उनमें पाया जाता है ट्रैकियल ट्यूब। क्या पाया जाता है, ट्रैकिया और
ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, मेढक एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें लंग्स भी पाया जाता है, उनमें आपके क्या गिल्स भी पाए जाते हैं, लंग्स, गिल्स, और आपका स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन होता है। क्या होता है? स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन इनमें पॉसिबल है। ये देखिए, ये मान लीजिए एक क्या था, ये मेढक था, है। अब ये देखिए इनमें स्किन के द्वारा भी क्या रेस्पायरेशन पॉसिबल है। जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं, हाइबरनेशन का मतलब ठंडी के दिनों में क्या होता है कि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है नीचे, तो इनके एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर अपने आप को एस्केप कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब शीतकालीन निद्रा, ठीक है। तो हाइबरनेशन कंडीशन में जाते हैं। अब ज़मीन के नीचे वहाँ इनका लंग्स काम नहीं करेगा, गिल्स काम नहीं करेगा, तो ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू, किसके थ्रू, ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं कि ये CO2 को बाहर निकालते हैं और O2 को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा अर्थवर्म को, किसको, अर्थवर्म को, केचुए को, ये क्या करता है अपने बॉडी वाल से CO2 को बाहर निकालता है और O2 को अंदर लेता है। अच्छा, अब देखिए ये CO2 और O2 का जो एक्सचेंज ऑफ गैस बॉडी वाल के थ्रू हो रहा है, हमने आपको बताया कि ये जो आपका एक्सचेंज हो रहा है ये ऐसे नहीं होता है। इनके द्वारा यहाँ पर एक सेल्स होती हैं नीचे की तरफ, एपिथीलियम सेल्स लगी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्रेटरी एपिथीलियम। इनसे जो होता है चिपचिपा फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है? चिपचिपा फ्लूइड निकलता है, जो इनके स्किन को क्या करता है, पूरा मॉइस्ट किए रहता है। मॉइस्ट क्यों किए रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन अगर ऊपर से आएगी तो ऐसे डायरेक्ट इनके अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे पहले ये ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है इस चिपचिपे फ्लूइड में, क्योंकि इसमें वाटर होता है। तो वाटर में पहले ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसके बाद जो है इनके बॉडी के अंदर एंट्री करता है, यानी कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो अर्थवर्म होते हैं या जो आपके फ्रॉग होते हैं वो कैसे होते हैं, जब उनको पकड़ते हैं हम लोग तो वो क्या होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं, ठीक। तो इसी का कमाल है। तो ये एम्फीबिया हो गया, अर्थवर्म में हो गया, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम स्किन के द्वारा। अच्छा, जिनमें जल्दी से एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, जिनमें स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है उस रेस्पायरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जिनमें लंग्स के द्वारा होता है उनको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। तो जिनमें स्किन के द्वारा होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिनमें लंग्स के द्वारा होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये दो टर्म आप लोग लिखिए। अब ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि सभी पानी में पाए जाने वाले जीवों के अंदर, एनिमल के अंदर आपके गिल्स ही पाए जाते हैं। पानी के अंदर मैमल भी पाए जाते हैं। क्या? मैमल्स भी पाए जाते हैं। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल के अंदर, क्या? रेप्टाइल, बर्ड, मैमल के अंदर, इनके अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो लंग्स होते हैं। क्या चीज़ होते हैं बाबू? लंग्स होते हैं। अच्छा, कुछ मैमल्स पानी के अंदर भी तो पाए जाते हैं, जैसे आपका व्हेल हो गया। क्या? व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ठीक है। तो व्हेल और डॉल्फिन जो रेस्पिरेशन करते हैं वो अपने लंग्स के द्वारा ही करते हैं, ठीक। इसीलिए बस क्षमता अलग होती है। जैसे हम लोग मैक्सिमम कितना सांस को रोक के रख सकते हैं? 1 मिनट, ठीक। लेकिन व्हेल 3-3, 4-4 घंटे अपने आप को सांस रोक करके रख सकती है। जब सांस लेना होता है तो चाहे व्हेल हो चाहे डॉल्फिन हो, वो समुद्र के सरफेस पर आती हैं और
क्या करती हैं, अपने नॉस्ट्रिल को ओपन कर देती हैं और उसमें ऑक्सीजन भर के फिर से नीचे की तरफ चली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैमल आपके एक्वेटिक में भी पाए जाते हैं उनमें भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लंग्स ही होता है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स होता है, चाहे वो व्हेल हो, चाहे वो व्हेल हो और चाहे वो डॉल्फिन हो। ठीक, तो ये था रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है किस पर, हैबिट और हैबिटेट पर, वो पाया कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बताया, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बताया। अब देखिए यहाँ पर पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। यानी कि हेडिंग का नाम होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या चीज़, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है कि वे पदार्थ या वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में सबसे पहला जो फेमस पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हीम और ग्लोबिन का बना होता है। हीम वाला पार्ट आयरन का होता है, इसमें आयरन Fe+++ यानी कि फेरस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, फेरस फॉर्म में पाया जाता है। और बाबू जो ग्लोबिन होती है ये होती है प्रोटीन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक, ये तो रहा हीमोग्लोबिन के बारे में। दूसरा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जैसे हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है, हीमोसाइनिन में बाबू कापर पाया जाता है क्यूप्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्यूप्रिक फॉर्म में। और ये ब्लू कलर का होता है। किस में पाया जाता है, ये ब्लू कलर का होता है। और ये किस में पाया जाता है, हीमोसाइनिन आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपके एनेलिड्स में पाया जाता है, एनेलिड्स में भी पाया जाता है, यानी कि आपके केचुए में भी पाया जाता है। लेकिन इसका हीमोग्लोबिन, ठीक है, नोट करके लिखिए, हाईली अंडरलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। किसमें डिसॉल्व होता है बाबू, प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। इसीलिए इसका ब्लड हमको कलरलेस दिखता है। लेकिन हम लोगों का हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं होता है। प्लाज्मा में डिसॉल्व होने के बजाय ये एक पोटली में बंद होता है आरबीसी के अंदर। इसीलिए हम लोगों का ब्लड रेड कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन पाए जाते हुए भी, हीमोग्लोबिन पाए जाते हुए भी हमारे ब्लड का कलर कैसा, रेड दिखता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एनेलिड्स की बात करें उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, इसीलिए वो कलरलेस दिखता है। तो ये दो आपके मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट थे, इनको याद कर लीजिए, हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन। अच्छा, ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे सिलेबस में है। हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिटेल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले इसमें लंग्स होता है। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं, यही तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। अच्छा, अगर हम लंग्स का ज़रा देखें, लंग्स के अंदर लंग्स जो होते हैं स्टार्ट कहाँ से होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो हमारे थोरेसिक कैविटी में रखे होते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस आपको दिखा दें फटाफट, ठीक, जो यानी कि जो पैसेज है, यानी कि सबसे पहले पैसेज होता है नॉस्ट्रिल। क्या होता है हमारे नॉस्ट्रिल, यहाँ दो नॉस्ट्रिल है। इसके बाद यहाँ से क्या जाता है, ये फेरिंग्स वाला रीजन जाता है। क्या जाता है, फेरिंग्स। तो नॉस्ट्रिल के बाद आता है फेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स में भी हम बताएंगे तीन होते हैं। क्या, तीन फेरिंग्स होते हैं।
तीन फेरिंग्स में सबसे पहले जो होता है, जैसे नाक के सामने वाला नेज़ोफेरिंग्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेज़ोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के सामने वाला फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स कहलाएगा। तो ये हो गया ओरोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। और आप साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स के सामने वाला लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स में भी तीन पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक। तो ये आपके फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद आता है आपका लैरिंग्स का नंबर। लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है, यहीं से हमारी साउंड निकलती है। जो लैरिंग्स होता है, क्या जो लैरिंग्स होता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जब उसमें से एयर पास करती है तो वो साउंड को क्या करता है? साउंड को मॉडिफाई करके उसको आवाज़ में कन्वर्ट कर देता, साउंड में कन्वर्ट कर देता। इसीलिए यहाँ पे साउंड बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं। लेकिन यहीं पर कोने में छोटा सा लिख लीजिएगा कि जो बर्ड्स में जो साउंड बॉक्स को बोलते हैं उसको बोलते हैं सैरिंग्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सैरिंग्स की वजह से होता है। यानी कि मैमल में जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, जो साउंड बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, और बर्ड्स में जो आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको हम लोग सैरिंग्स बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया लैरिंग्स। अब इसके बाद आता है ट्रैकिया का नंबर, ठीक। ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया, ये जो आप पाइप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपकी पूरी ट्रैकिया है। क्या है ये? ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ से फिर ट्रैकिया यहाँ एंट्री कर जाएगी। फिर ट्रैकिया आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितना? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ट्रैकिया जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, उनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे आपके पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाइल्स में टूट जाएगा। ब्रोंकाइल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रोंकाइल्स फाइनल एल्वियोलाई में जो है ओपन होगा। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस था। क्या? ये पूरा सीक्वेंस था। अच्छा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स और एल्वियोलाई ये मिल के बनाते हैं लंग्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लंग्स बनाएंगे, ठीक। अभी हम आपको पूरा समझाएंगे। अभी तो खाली हमने पैसेज बताया कि नॉस्ट्रिल से कहाँ पे एयर जाएगा? फेरिंग्स में भी सबसे पहले नेज़ोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, देन लैरिंजोफेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग से ट्रैकिया से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकाइल से फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा, ठीक। इसको और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए पूरा। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, जल्दी जल्दी।